मैं नेहा श्रीवास्तव। खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बड़ी खबर। प्रयागराज हंडिया तहसील अंतर्गत थाना सराय ममरेज क्षेत्र के जघाई ब्रिज कुंज मैरिज हॉल में बजरंग हिंदू वाहिनी संघ हिंदू विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जंघाई ब्रिज कुंज मैरिज हॉल में बजरंग हिंदू वाहिनी संघ हिंदू विचार मंथन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जिला अध्यक्षा द्वारा प्रभु श्री राम का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और वहीं पर जिला अध्यक्ष प्रयागराज शिशिर तिवारी उर्फ सोनू ने राष्ट्रीय अध्यक्षा हिंदू राखी शुक्ला व आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र पुष्पमाला देकर स्वागत किया। और वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्षा हिंदू राखी शुक्ला ने बताया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए हिंदू विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम हिंदू इकट्ठित हो और एक दूसरे से परिचय हो और एक दूसरे से प्रेम भाव बने। जब प्रेम भाव बनेगा तो हम संगठित होंगे और हिंदुओं को संगठित करने का हमारा उद्देश्य है और हिंद राष्ट्र के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और यह भी कही कि हिंदू जागेगा तो हिंदू इकट्ठित होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा और यही हमारा लक्ष्य है। और वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला अध्यक्ष शिशिर तिवारी सोनू व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी घनश्याम पांडे व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष गौ रक्षा प्रकोष्ठ चंद्रकेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा विनोद सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कुमार द्विवेदी व जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी प्रतापपुर वार्ड नंबर 4 राजेश शुक्ला आदि उपस्थित रहे। देखे प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जानत रारो जय मात गौरी चलकर प्रयागराज पहुंचे हैं। मंचा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई विनोद सिंह जी, जो प्रमुख जमुना पाल, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भैया अनिल द्विवेदी जी जो आपके मंच पे मौजूद हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू वाहिनी संघ के, और प्रदेश अध्यक्ष गौ रक्षा प्रकोष्ठ भाई चंद्रकेश जी हम लोगों के बीच मौजूद है। ये हमारे जय जय श्री राम, हमारे बीच जमुना ये सनातन धर्म सबसे पहले आप लोग ये माथे पर तिलक लेकर आओ, मैं बलिया और पटेल की बात नहीं कर रहा हूं, सब लोग इसको रखिए। हाँ, नहीं जनेऊ की बात तो जनेऊ भी सब लोग पहन सकते हैं, लेकिन खास करके ब्राह्मण जरूर पहने। जिस तरीके से आग्रह करूंगी कि संगठित होना बहुत ज़रूरी है और ये जो हमारा आज का आयोजन है कार्यक्रम का, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम संगठित हों, हम एक दूसरे से परिचित हों, हम एक दूसरे से प्रेम भाव रखें। तो हमारा तो उद्देश्य सबसे प्रथम तो यही है कि संगठित करना सभी को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके मन में ऐसे क्या ऐसे विचार कैसे आए कि मैं बजरंग हिंदू वाहिनी संघ का जो है? मेरे मन में ऐसे आया क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ बरेली में, वहाँ आए दिन ये चीज़ें होती थी। कभी कर्फ्यू लग जाना, कभी कुछ हो जाना, मतलब हमारा त्योहार है और हमारे त्योहार पे ही तो पहले इतना ज्ञान नहीं था, नहीं पता था, भाई हाउस वाइफ है हम तो हमको नहीं मालूम था।
लेकिन धीरे धीरे जब पता चला एक संघ से जुड़े, फिर अपने मन में जिस संघ से जुड़े उनकी थोड़ा अलग रणनीति थी, मेरी अलग, क्योंकि मैं काम करना ही चाहती हूँ अपने राष्ट्र के लिए। मैं अपने सभी सोए हुए हिंदू भाइयों को जगाना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों को जगाना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य यही है कि जागो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपने राष्ट्र हित के लिए हमें भी कुछ करना है। हम भी धरती पे अगर जन्म लिए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना कुछ परसेंट दें। हमें भी देशभक्ति अपने मन में जगानी होगी और अपने द्वारा दूसरों के मन में भी अपनी देशभक्ति जगानी होगी, क्योंकि हम लोग सब सोए हुए हैं। जैसा कि पाकिस्तान बाबा इस समय पद यात्रा पे निकले हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने, इसको लेके आप क्या कहें? भैया बहुत अच्छा है और मैं दिल से उनकी पदयात्रा का इसको लेके आप क्या कहें? भैया बहुत अच्छा है और मैं दिल से उनकी पदयात्रा का सम्मान करती हूँ और हम 13 तारीख को सम्मिलित हो रहे हैं उनकी पदयात्रा में। तो जी क्या इस बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो घोषित एक रात में हो जाए, जब नोटबंदी एक रात में हो सकती है, बहुत सी चीजें तो हो सकता है, लेकिन क्या है कुछ पॉलिटिक्स हमारे हैं जो उसको नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें जागना होगा, हमें संगठित होना होगा। हम जब संगठित होंगे, हम विधायकों से, मंत्रियों से अपनी बात को रखेंगे, तभी तो हमारी बात आगे जाएगी, तभी हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अभी कोई पहल कर ही नहीं रहा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पहले भी की थी, अब दोबारा से वो पहल कर रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करना चाहिए। जितने भी मैं सभी अपने हिंदू वाहिनी संघ, बजरंग वाहिनी के पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हर जिले से उनकी पदयात्रा में सम्मिलित हो, जिससे कि सरकार देखे और वो मन बदले और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। नवयुवकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं नए युवकों के लिए उन सबसे यही आग्रह करूंगी कि आप हमारे आने वाले भविष्य हैं, आपको सीखना है अपनी संस्कृति के लिए, अपने शास्त्रों को, हर चीज सीख के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से विमुख हो गए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। अन्य मजहबी लोगों को आप देख लीजिए, वो अपनी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और हम लोग नहीं। हमको सुंदरकांड नहीं आता, हमको हनुमान चालीसा आता, क्योंकि हमें सिखाया गया, तो हम जिस स्कूलों में पढ़े वहाँ इंग्लिश सिखाई गई, वहाँ सारा कल्चर है, वहाँ हमारी संस्कृति सिखाई नहीं जाती। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी, अपने बच्चों को अभी से हमें ये ज्ञान देना है, मंदिरों को ले जाना, हनुमान चालीसा पढ़वाना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सिखा सकते हैं वो हमको सिखाना, अपनी संस्कृति से जोड़ना है, सभ्यता में रहते हुए उनको कपड़े पहनने के लिए आग्रह करना है, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो हमारी बच्चियों को बिगाड़ रहा है कि शर्म आंखों में तो शर्म आंखों में, लेकिन जो शरीर जो खुला, क्योंकि जो फिल्म के लोग हैं वो तो भाई पैसा लेते हैं, वो तो उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम पैसा नहीं लेते ना, हमें तो अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। तो हमें सबको यही समझाना है और आने वाली पीढ़ी से भी यही मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने अंदर देशभक्ति की ऊर्जा जगाएं, क्योंकि आने वाली हमारी जो भी है वो सब आप ही लोग हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग हमारा भविष्य है, आप ही लोगों से है सब। बिहार के चुनाव में पाटीदार का वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है उनका ये, क्योंकि ऐसे तो क्या है, हिंदू और हमारे देवी देवताओं के लिए हर कोई बोल लेता है, सबको मालूम है ये लोग कुछ करेंगे नहीं, अन्य मजहबियों के लिए बोल के दिखाइए तब पता चले। क्या मैं कल लखनऊ में ही थी, मैंने वहाँ भी देखी, बहुत सी ऐसी चीजें देखी कि सारी लाल उसके कहने के लिए क्या मुंह उनका अपना सिल गया है, उसके लिए भी तो बोले कि ये इतनी जगहों काहे घेरे हुए हैं ये लोग, यहाँ भी तो कुछ बनवा सकते थे, अनाथालय बनवा देते, वृद्धाश्रम बनवा देते, बहुत सी चीजें बन जाती, हमारे राम मंदिर पे ही वो बोल सकते थे। तो ये तो हिंदू के नाम पे कलंक आप मान लीजिए, हमारे से ही ये उठे हैं आज, और आज हमारे ही पे ये बोल रहे हैं, क्योंकि अन्य मजहबियों के लिए बोलने की इनकी औकात नहीं है, ये बोल नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए ही ये बोलेंगे। वैसे राजनीति का मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं राजनीति करती हूँ। मैं राखी और हिंदू वाहिनी संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही मेरा परिचय है, हिंदू हूँ बस, और हिंदू से ही जान